सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज ना मैं आपके साथ प्रिंसेस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग शेयर करी हूँ। बहुत टाइम से मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो सोचा मैंने कि आज आपके साथ ये वीडियो शेयर किया जाए। और नेक्स्ट पार्ट में ना मैं आपको इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग भी बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज मैं आपको एक परफेक्ट प्रिंसेस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे मेज़रमेंट बता दे रही हूँ। यहाँ आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं ना साइड पे एक पिक्चर डाल दे रही हूँ जो हमने मेज़रमेंट यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ। ब्लाउज हमारा जो तैयार होगा ना वो 14 इंचेस का होगा, ठीक है। हमारा जो बस्ट है वो 39 इंचेस का है, और 39 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.75 इंच। वैसे ही वेस्ट हमारा 35 इंच है, उसे 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, आएगा हमारे यहाँ पे 8.75 इंच। नेक विड्थ हमें लेना है 4 इंच, क्योंकि मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ। अगर आप यहाँ पे बना रहे हो नॉर्मल नेक तो आप 2.5 इंच लीजिएगा, और शोल्डर आप 5.5 इंच लीजिएगा। आर्म होल मुझे 6.5 इंच रखना है। फ्रंट नेक में यहाँ पे रखने वाली हूँ 5.5 इंच, बैक हमने 11 रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। शोल्डर मैं यहाँ पे रखूँगी 7 इंच, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बोट नेक बनाने वाले हैं हम। और स्लीव्स हमें रखना है 9 इंच का, और जो उसकी गोलाई रहेगी ना वो हमें लेना है यहाँ पे 12 इंच का, है ना। ये हमारा आपको मेज़रमेंट में अच्छे से समझा दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 पेपर लिया है। जैसे पहले हम बैक निकालते हैं 2 फोल्ड करके ना, तो यहाँ मैं सिंगल पेपर यूज़ कर रही हूँ। पहले बैक की मेज़रमेंट देख लीजिए। यहाँ पे मैं ना यहाँ पे 15 इंचेस इसे लेना है, क्योंकि 14 इंचेस हमारा तैयार होगा। नीचे हाफ इंच फोल्ड होगा, ऊपर शोल्डर पे हाफ इंच सिलाई होगा, तो ये आपका तैयार हो जाएगा 14 इंचेस का। इधर से अभी मैंने ऐसे ही मेज़रमेंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखना होता है। तो जितना आपका फिटिंग है ना उससे 2 इंच बढ़ा करके रखिएगा। सबसे पहले हमें शोल्डर ले लेना होता है 7 इंचेस। मैं यहाँ पे बोट नेक डाल रही हूँ, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पे मतलब जो आर्म होल है उसके लिए 6.5 इंच डाल रही हूँ। इस तरह से लाइन को हमें सीधा करके मिला लेना है, और यहाँ पे ना इस तरह से ऐसे बॉक्स बना लेना है। एक पहले बॉक्स बना लिया हमने। अब यहाँ पे हमें देना है अपनी बस्ट की फिटिंग। जो हमें 4th हिस्सा निकाला था ना वो यहाँ पे मार्क करेंगे 9.75 इंच, ठीक है। वेस्ट फिटिंग जो है हमारा वो भी मैं यहाँ पे 9.75 इंच ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में हमारा 2 टक लगता है ना वो हाफ इंच का। तो जब वो टक लगेगा तो वो आपका जो मेज़रमेंट है ना बिल्कुल बराबर आ जाएगा। तो 4 इंच यहाँ पे जो हमारा टक पॉइंट रहेगा बैक साइड का। तो ये जो हमारा जो फिटिंग है ना वो हमें मिला लेना है लाइन को, और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 से 2.5 इंच आप ले सकते हो। और सेंटर का जो मैं 4 इंच पे हमने मार्क किया था ना, इसका टक पॉइंट आप रखिएगा 4.5 इंच का, इस तरह से। और हाफ इंच इस तरह से इसमें फिटिंग की मतलब यहाँ पे सिलाई होगी। एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेने के बाद यहाँ पे हमें आर्म होल को इस तरह से कर्व करके ऊपर तक मिला लेना है, ठीक है। नेक हम पेपर पेस्टिंग में यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं आपको फिर भी नेक को मार्किंग अच्छे से बता दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। और अब मैं आपको नेक की विड्थ और लेंथ यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम नेक विड्थ ले लेते हैं 4 इंच का, क्योंकि ये बैक पार्ट है। तो बैक में हमारा पहले तो ऊपर हम यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं ना उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 से 3 इंच आप ले लीजिएगा। इस तरह से एक बॉक्स बना करके यहाँ पे हमें कर्व शेप मिलाना है। ये जो नेक मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये अभी हम कट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पेपर वेस्टिंग पे यूज़ करने वाली हूँ। और नेक की जो टोटल लेंथ है वो हम रखने वाले हैं 11 इंच। तो 11 इंच यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। बस अभी बैक में आपको मैं इतनी ही मार्किंग बता रही हूँ। डिज़ाइन जो है वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा जब मैं यहाँ पे ब्लाउज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये हमारा बैक पार्ट, हम इसकी कटिंग कर लिया है जिस तरह से हमने मार्किंग किया था। नेक अभी कटिंग नहीं किया हुआ है। अब हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को कट करना है। इसके लिए मैंने पेपर लिया हुआ है। नीचे की साइड में ना 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है, जिस पे हमने लाइनिंग ड्रॉ की हुई है।
अब बैक को ना फ्रंट में इस तरह से बैठाना है और जो आर्म होल का हमने शेप डाला है ना वो शेप को यहाँ पे मार्क कर लेना है। मार्किंग कर लेने के बाद ना यहाँ पे हम इस तरह से स्केल की हेल्प से लाइन को मिला लेंगे। जिस तरह से हमने एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया था ना इस तरह से बॉक्स, वैसे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है, ठीक है। और यहीं से बैक साइड में 1/2 इंच पीछे करके हुए हमें इस तरह से थोड़ा सा तिरछा लाइन एक ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि फ्रंट में जो आर्म होल होता है ना वो हल्का सा अंदर की साइड पे कट होता है। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब हमें क्या करना है, बस्ट की फिटिंग जो थी वो यहाँ पे एग्जैक्ट मार्क किया हुआ है। अब यहाँ से ना हमें क्या करना है, नेक विड्थ ले लेना है 4 इंच का और फ्रंट नेक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5.5 इंच का। इस तरह से हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें बॉक्स बना लेना है और इस तरह से कर्व शेप दे देना है। इसकी कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। ऊपर से ना हमें जो टक पॉइंट होता है ना बस्ट का, उसके लिए हमें 11 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। और जो लाइनिंग हमने ड्रॉ की है ना, यहाँ से हमें ले लेना है 3.5 इंच के लिए एक मार्क लगाना है, जो हमने टक की मार्किंग लेनी है। ये 3.5 इंच को 11 इंच जो हमने मार्क किया था यहाँ तक इस तरह से मिला लेंगे सीधा। नीचे भी हमें लाइन को मिलाना है, जो एक्स्ट्रा 1 इंच रखा है ना, एक साइड पे जो फ्रंट वाला साइड रहेगा ना उसमें 1/2 इंच का मार्क करना है और दूसरे वाले साइड पे 1.5 इंच का मार्क करना है। तो एक साइड पे तो हल्का तिरछा करके हुए लाइन को इस तरह से हमें मिलाना है और इस साइड से ना हमें क्या करना है 3 इंच तक इस लाइन को बढ़ाना है। नीचे से मैं बता रही हूँ, जो लाइन हमने ड्रॉ की उसके बाद से। और उसके बाद ना हमें कुछ इस तरह से इसमें शेप डालना है, जो हमारा प्रिंसेस पैटर्न होता है ना उसी पैटर्न में, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 3.5 इंच का टक पॉइंट लिया था ना, यहाँ से इस लाइन को हमें तिरछा मिलाना है, क्योंकि जब ये जॉइंट होगा ना तो हमारा फैब्रिक इस तरह से तिरछा होगा, ठीक है। वो मैं आपको सिलाई में अच्छे से बताऊंगी। इसके बाद ना हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और सॉरी, मैंने आपको तो यहाँ पे फिटिंग की नीचे जो वेस्ट फिटिंग है वो तो बताया ही नहीं, अभी मैं बताती हूँ इसकी कटिंग करने के बाद। तो ये हमने कर लिया। अब चलिए वेस्ट फिटिंग कैसे लेना है। तो फर्स्ट जो हमारा टक है ना वहाँ तक हमें क्या करना है, अपनी इंची टेप को लेके मार्क करना है। 3 इंच है। अब इस 3 इंच को उधर साइड के 2.5 इंच जो हमने 1.5 इंच मार्क किया था ना उसके बाद मार्क करना है। और वहाँ रखने के बाद जहाँ पे भी आपका 8.75 इंच आ रहा है ना वहाँ पे मार्क करके और ऊपर जो बस्ट की मार्किंग थी ना उससे मिला लेना है। नीचे आपका मेजरमेंट देख लेना है कि एक्स्ट्रा कितना है, उस हिसाब से ऊपर भी मार्क करके इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेना है। तो बस इतना ही हमें करना है प्रिंसेस पैटर्न का अपना मार्किंग करने के लिए। और इसके बाद इसकी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा अच्छे से प्रिंसेस पैटर्न का कटिंग। बैक की कटिंग हो गई है, फ्रंट की कटिंग हो गई है और इसको मैं ब्लाउज बना करके दिखाऊंगी फुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।